जय हिंद मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः वर्ग 10 का मैथ बताने जा रहा हूँ। अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है, जो कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हमें b का मान 3 लेना होगा और कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। तो इस मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे मानते हैं। माना कि यहां आप देख लीजिए, किसी, यहां से हम मैथ चालू कर रहे हैं। माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो माना कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर, हम 3 के टेबल में 3 है इसलिए 3 लिख लेते हैं, 3 है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए कहा है, इसलिए हम लिखेंगे a बराबर bq प्लस r से r का मान जो होगा वो यहाँ 3 है तो एक कम, यानी 0, 1, 2 हो सकता है। तब ये संख्याओं अगर यहाँ 0 को हम यहाँ रख देंगे और 3 को यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 3q। ये 3q प्लस 0 माने कुछ नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे 3q, यानी b भी 3q प्लस 1 रखेंगे तो ये 1 होगा, सॉरी, या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। कहने का अर्थ है कि यदि हम a कोई धनात्मक पूर्णांक और b 3 मान लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r से r का मान जो होगा वह 3 से 1 कम, यानी 0, 1 और 2 इसका शेषफल हो सकता है, जिसको हम r का मान कहते हैं। यानी r 0, 1, 2 हो सकता है। तो यदि हम r का मान यहाँ 0 रखते हैं और यहाँ b का मान 3 रखते हैं तो 3q प्लस 0 यानी 3q होता है, जो a का मान होगा। फिर यहाँ 3q प्लस ये 1 यहाँ रख देंगे तो इससे बनेगा 3q प्लस 1, जो a का मान होगा। फिर यदि 2 को r के पास रखा जाए तो 3q प्लस 2 हो सकता है,
जो a का मान होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि a का जो रूप होगा वह तो या 3q हो सकता है या 3q+1 हो सकता है या 3q+2 के रूप का हो सकता है। अब हमको कह रहा है कि जो आप माने हैं उसका वर्ग दिखाइए। देखिए यहां देगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m को हम कोई पूर्णांक मान सकते हैं, के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अभी मेरा 3m नहीं आया है, मैंने अभी तो केवल a को देखा है कि a कितने प्रकार का हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो a है, चाहे ये भी a है, ये भी a है, इसका वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग करके देखते हैं हम। नंबर 1 हम 3q का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग होता है 9q का स्क्वायर हो जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा तो आपको 3 गुना m लाना है, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 3q²। इससे बनेगा 3m, यानी ये जो है एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, इसलिए m को प्रश्न में पूर्णांक कहा है। तो ये जो 3q के साथ के स्क्वायर से अधिक गुणा होता है तो यह एक पूर्णांक होगा, इसलिए 3 गुना m हम लिख सकते हैं। और लिखेंगे जहां m 3q² बराबर m है। तो ये पहला जो था a का मान, इसका तो सिद्ध हो गया कि नहीं 3 गुना कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, तो इससे 3m बन गया। अब दूसरी हम देखते हैं। दूसरा यहाँ है 3q+1। अब इसका वर्ग करते हैं तो ये a+b का होल स्क्वायर होता है, जिसमें a 3q को पढ़ेंगे और b 1 को पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर a²। तो a हमारा है 3q, प्लस में बोलते हैं 2ab। तो 2a का मान ये है और b का मान ये है, और इसके बाद प्लस b² होता है। तो प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको बनाते हैं तो हमको इधर से मिलता है तितिरी का 9q², यहां मिलता है 3 दूनी 6q, और लास्ट में मिलता है 1। इसके बाद हम 3 को बाहर करेंगे क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, इसके बाद m है। तो चलिए हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 9 भी कटेगा और 6 भी कटेगा, 1 नहीं कटेगा, इसलिए इसमें हम कॉमन 3 को लेंगे तो बनेगा तितिरी, यानी ये हो जाएगा तितिरी का 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, q जस का 10। तो ये 1 कटेगा नहीं, इसलिए इसको कॉमन में नहीं रखेंगे, इसको बाहर रख देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 3 हो गया, और ये जो है बड़ा कोष्ठ में, छोटा कोष्ठ में ये m हो गया, तो बाहर में मेरा 1 बचा। तो जहां 3q² + 2q
बराबर एम है। तो दूसरा का वर्ग 3m+1 के रूप का हो गया। अब तीसरा का वर्ग करते हैं, जो कि है 3q+2। इसका हम वर्ग करेंगे तो ये सूत्र से बनेगा a+b का होल स्क्वायर, जिसमें a² पहला होगा, दूसरा होगा 2ab प्लस b²। यहाँ b का मान 2 है, इसलिए हम यहाँ 2 रखेंगे, ये q है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो तितरी का 9q², ये हो जाएगा 2 दूनी 12q और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9q² प्लस 12q और 4 का टुकड़ा 3+1 कर देते हैं। तो ये जो इतना मैथ है ये 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से सब कट जाते हैं तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं और तितरी का 9q² प्लस 3 चौका 12q प्लस 3 का 1 हो जाता है और बाहर में 1 नहीं कटता है तो 1 रहता है। तो यहाँ बनेगा 3 और ये पूरा घर जो छोटा कोष्ठक है वह एक पूर्णांक होगा, इसलिए m+1, जहां कोष्ठ में जितना मान है सबको हमने m माना है। इस तरह से इससे का वर्ग जो हुआ 3 इंटू कुछ पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आएगा, यानी 3 इंटू पूर्णांक +1 और m ही पूर्णांक है, इसलिए 3m+1 के रूप का हो गया। तो 1, 2 और 3 से पता चलता है, 1 और 3 से पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। थोड़ा अब बोर्ड साफ करना पड़ेगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, क्योंकि और कुछ बातें लिखनी है। तो चलिए हम देखते हैं, एक और ये हो गया 2, 1 3, तो आगे हम लिखेंगे कि 1, 2 और 3 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए के 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
यानी एक नंबर 3m लाता है, 2 नंबर 3m प्लस 1 के रूप का हो जाता है और तीसरा जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी यहाँ में 3m प्लस 1 आया है, यहाँ में 3m प्लस 1 और यहाँ एक 3m आया है। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर यदि m को पूर्णांक मान लिया जाए तो वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। यह पूरा सत्य बात है। आइए हम इसका कुछ प्रमाण भी आपको दिखाते हैं। जैसे हम 5 एक संख्या ले लें और इसका वर्ग कर दें, यह कितना होगा? 25 होगा। 3 से इसको घटाया जाए, 3 गुना 8 प्लस 1, जहां 3 8 पूर्णांक प्लस 1। चलिए हम 6 का वर्ग लेते हैं, 36 होता है। अब इसको 3 से हम घटा दें, 12 या 36 शून्य होता है। यहाँ होगा, अगर हम 7 का वर्ग करें तो 49 होगा। 3 से घटाएंगे, 48 प्लस 1 3m प्लस 1। अगर हम 8 का वर्ग लेते हैं 64 बराबर होगा 3 21 63 प्लस 1। तो आप बार बार देखिएगा, या तो वह 3 से पूरा कट जाएगा या फिर बार बार केवल 1 शेष आएगा। तो मैंने ये जांच आपको दिखा दिया कि किसी भी धनात्मक संख्या का पूर्णांक का वर्ग जो वर्ग होता है वह तो या तो 3m होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक के आधार पर मैंने उसे सिद्ध किया है, इसलिए उस तरह से यदि आप बनाते हैं तो कोई भी परीक्षा की कॉपी चेक करने वाला एनसीईआरटी के बताए गए रास्ते पर ही कॉपी जांच करता है। इसलिए हमें उसी तरह से इस मैथ को सिद्ध करना होता है। चलिए, यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिलोंग की घंटी को दबा दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।